साथियों, मैं हूँ अमृतलाल परियार हाथला और आप देख रहे हैं मरु पत्रिका। मैं इस वक्त हूँ फागड़िया ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीड़ा, जहाँ पर आज सोमवार है। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो स्कूल पहुँचने से पहले मुख्य द्वार पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मेरे पीछे कुछ छात्र और छात्राएं नजर आ रही है आपको। मैं इनसे पूरी जानकारी लूंगा कि क्या कुछ आपकी मांगे थी और किस लिए धरना प्रदर्शन किया। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है। क्या कुछ मांगे थी सुबह आपने धरना प्रदर्शन किया था? हमारी दो मांगे थी। पहले तो हमारे स्कूल में एक ही व्याख्याता है हमारे लिए, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और दूसरी है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, उन्हें लगाया जाए। हमारे स्कूल में 25 टीचर की सीट है, लेकिन हमारे यहाँ एक फर्स्ट ग्रेड के और एक सेकंड ग्रेड के ही हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कहा स्थानांतरण तो रुकेगा नहीं, लेकिन नए टीचर लगवाएंगे, हम कोशिश करेंगे। कितने व्याख्याता है? एक ही है। कुल कितने टीचर लगे हुए हैं? कुल 3rd ग्रेड के हैं और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के एक हैं। अंग्रेजी की है? नहीं। हिंदी साहित्य के एक है। राजनीति विज्ञान के? नहीं। इतिहास के? किसी के नहीं है। तो आप कैसे पढ़ते हो? ये 3rd ग्रेड के टीचर हैं जो हमें कभी पढ़ाते हैं, तो और कोई नहीं पढ़ा। दूसरे स्कूल के लाते हैं दो। यदि स्थानांतरण नहीं रुका तो आप क्या करोगे? हम फिर से धरना देंगे। ये थी कक्षा 12वीं क्लास की बालिका। इनका कहना है कि कल ही हमें पता चला था कि हमारे जो शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं, पीओ पद पे या कार्यरत है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे ही हम स्कूल पहुंचे, हमने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के आरपी सैनिदान जी आए थे और हमें समझाइश की कि समझाइश करके धरना खत्म करवाया। लेकिन इन बालिका ने कहा है कि यदि स्थानांतरण नहीं रोका गया तो फिर से हम धरना देंगे। ये शिक्षा विभाग को इन्होंने संदेश दिया। और भी बालिका हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवनी है। क्या कुछ मांगे थी? हमारी मांग थी कि सरवण जी यहाँ से जाए तो एक दूसरा टीचर आए हमारे। दूसरे टीचर आने की? जी। कितने हैं यहाँ टीचर है? हमारा टीचर एक ही है, वो भी चला गया तो हमारे कौन पढ़ाएगा। बालिका का कहना है कि श्रवण जी का ट्रांसफर हो जाए तो दूसरे यहाँ व्याख्याता आने चाहिए, ये इनकी मांग थी। यहाँ कुछ छात्र खड़े हैं। क्या नाम है और कौन सी क्लास है आपकी? मेरा नाम प्रभुराम है। मैं 12th क्लास का छात्र हूँ और हमारे 1st ग्रेड के टीचर श्रवण जी का कल ही हमें पता चला रविवार को कि इनका स्थानांतरण अन्य स्थान पर हो गया है। और इसलिए हम सब ने सुबह आकर गेट के ऊपर धरना दिया, जिसके अंदर हमारे अभिभावक भी शामिल थे और हम छात्र सभी 700 की संख्या में शामिल थे। और बड़े अधिकारी आए शिक्षा विभाग के, जो चरणीदान जी, उन्होंने हमें मांग दी कि आपके एक अध्यापक 1st ग्रेड से टीचर और 2nd ग्रेड से 2 टीचर लगाने की हम मांग करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है कि आपकी मांग है जो मानी जाएगी, ट्रांसफर रोका जाएगा? नहीं, ये हमें नहीं लगता है। नहीं लगता? तो यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करोगे? हम दोबारा धरना देंगे। ये छात्र 12वीं क्लास का है। इनका कहना है कि सुबह शिक्षा विभाग के कर्मचारी यहाँ आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी मांग है आगे तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन यदि स्थानांतरण नहीं रुका तो फिर से हम धरना देंगे। एक और विद्यार्थी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा। छोटू, क्या नाम है? मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम बगराम है। कौन सी क्लास? 11वीं। क्या कुछ मांगे थी सुबह आपने धरना दिया था? हमारी मांगे यही है कि हमारे सरवण जी पीओ साहब का ट्रांसफर नहीं हो तो ही दूसरे 2nd एवं 1st ग्रेड के टीचर लाए जाए। आपके 11वीं और 12वीं को पढ़ाने वाले कितने अध्यापक है? नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कैसे पढ़ते? वो 3rd ग्रेड के होते हैं, वो हमें पढ़ा देते। समझ में आ जाता? क्या करना चाहोगे आप? सरकार से क्या मांगे? मांगे यही है कि हमारे टीचर लगवाए जाएं। 11वीं क्लास का छात्र है। इनका कहना है कि विद्यालय में शिक्षक न होने से हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए शिक्षकों की मांग पूरी की जाए। सरकार से ये मांग है। और भी विद्यार्थी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या मांग? हमारी मांग यही है कि हमारे पीओ साहब श्रवण जी बिश्नोई का ट्रांसफर रुकवाया जाए
और एक आध टीचर और भी लगाए जाए। एक से काम चल जाएगा? नहीं, जब 2-3 तो नहीं तो एक तो लगाना ही चाहिए कम से कम। कौन सी क्लास? 12वीं। अभी कितना पढ़ा है आपको? अभी तो थोड़ा 4-5 अध्याय पढ़ कर रहे हैं। 4-5 अध्याय। जी। यदि आपकी मांग नहीं मानी तो क्या करोगे आगे? हम कल और धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे? जी। क्या नाम है और सुबह किस लिए धरना प्रदर्शन किया था? मेरा नाम नेमी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और हमने टीचर के लिए धरना दिया था क्योंकि हमारे क्लास में स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। टीचर है पर वो 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले, हमें कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। अब तक कितना पढ़ा है आपको? आज 2-3 पाठ पढ़ाए हैं बस। मैथ के टीचर है? मैथ के नहीं है। तो कैसे पढ़ते हो? मैथ के हमारे बाहर से लाए हैं टीचर, वो भी कोई दूसरी स्कूल वाले हैं, वो भी अभी जाते हैं कभी आते हैं, ऐसा है। नहीं, सुबह जो धरना प्रदर्शन आपने किया वो आपका उद्देश्य क्या था? हमारे ये उद्देश्य है कि हमारे टीचर और भी लाए जाए और ये श्रवण जी का ट्रांसफर रोका जाए। अच्छा, आपके जो शिक्षक है श्रवण जी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, आपको कब पता चला? मुझे आज सुबह पता चला। यदि ये ट्रांसफर नहीं रोका तो आप आगे क्या करोगे? हम दोबारा से धरना देंगे। दोबारा से? हाँ। सुबह जब शिक्षा विभाग के या कर्मचारी पहुंचे थे, आपके बीच में पहुंचे, आपको क्या समझा इसकी? हमारे को कहा कि टीचर लगवा देंगे और ये श्रवण जी का ट्रांसफर नहीं रोका जाएगा, ये सरकार के हाथ में है। ट्रांसफर नहीं रोका जाएगा? हाँ। लेकिन ट्रांसफर नहीं रुका तो आपका क्या कदम रहेगा? कि हमारे और भी टीचर लाए, वो तो कह रहे हैं अभी महीना या 2 महीना लग जाएंगे टीचर लाने, फिर भी हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। टीचरों की हमारी टीचर आए साइंस का टीचर है? नहीं है। तो 10वीं क्लास बोर्ड है। हाँ। साइंस, मैथ, ये कैसे पढ़ते हो आप? बाहर से लाते हैं, कभी वो भी आते हैं, बस 2-3 पाठ बताते हैं, एक पढ़ाते हैं। 10 दिन के अंदर एक पाठ पूरा खत्म अभी करा। कितना कोर्स हुआ है? 2 या 3। समझ में आ गया? ठीक। ये थी बालिका। इनका कहना है कि मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ, लेकिन मैथ का विषयाध्यापक नहीं है, साइंस का नहीं है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें। सरकार से मांगे कि समय रहते हमारे विद्यालय में शिक्षकों के जो पद खाली है उनको भरा जाए। धन्यवाद। सर, आज सुबह स्कूल के आगे छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या कुछ मांगे थी छात्रों की? नमस्कार, मैं अरुण कुमार विश्नोई, व्याख्याता हिंदी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं पीईओ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीड़ा। सुबह मैं विद्यालय में ही था, तब बच्चों ने गेट बंद करके अभिभावकों सहित मेरा जो स्थानांतरण हुआ है अन्यत्र विद्यालय में, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। मैंने तुरंत दूरभाष पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया। सीबीओ कार्यालय फागलिया से आरपी श्री श्रेणीदान चारण मौके पर पहुंचे। मैंने भी विद्यार्थियों से समझाइश की और उन्होंने भी विद्यार्थियों और अभिभावकों से समझाइश की, और उस समझाइश की बदौलत विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उन्हें आश्वासन दिया गया, और समझाइश के बाद विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर कक्षाओं में बैठ करके शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ कर दिया गया। सर, कौन सी स्कूल है और कितने यहाँ अध्यापक कार्यरत हैं? सर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीड़ा है, ये फागलिया ब्लॉक में पड़ती है, और यहाँ पर एकमात्र व्याख्याता मैं हूँ और एकमात्र सेकंड ग्रेड कार्यरत है, और इस विद्यालय में 400 प्लस का नामांकन है, और 2 L2 के अध्यापक कार्यरत हैं और 3 L1 के अध्यापक कार्यरत हैं। सर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी एकदम शांतिपूर्ण विद्यार्थी और कक्षाओं में है, शिक्षण व्यवस्था पुनः सुचारू कर दी गई है, शिक्षण व्यवस्था बेहतर चल रही है। लेकिन सर, एक सुनने में बात आ रही थी कि आपका जनगणना में भी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, मेरी जनगणना में सुपरवाइजर के पद पर ड्यूटी लगी हुई है, और श्रीमान जनगणना चार्ज अधिकारी अर्थात तहसीलदार शेड़वा के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि हमारी अनुमति के बिना मार्च 2027 तक जिनका स्थानांतरण हुआ है और जिनकी जनगणना में ड्यूटी है उन्हें रिलीव नहीं होना है जब तक उन्हें अनुमति नहीं दी जाए। सर, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो व्याख्याता शरण कुमार है यहाँ से रिलीव नहीं हो रही। सर, जनगणना सही है? हाँ, ये बात जैसा कि निदेशालय का आदेश है और उच्च अधिकारियों का आदेश हमारे सर आंखों पर रहता है, लेकिन श्रीमान जी जनगणना जैसा कार्य जो कि राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है, और श्रीमान तहसीलदार साहब जनगणना चार्ज अधिकारी हैं, उनके द्वारा यह आदेशित किया गया है कि उनकी अनुमति के बगैर जिनका भी स्थानांतरण हुआ है उन्हें रिलीव नहीं होना है। तो यही वजह है सर, राष्ट्रीय जनगणना
जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से मैं रिलीव नहीं हुआ हूँ। धन्यवाद। सर, आज गीड़ा स्कूल के मुख्य गेट पे छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया था। क्या कुछ मांगे थी और आप शिक्षा विभाग में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं आरपी ब्लॉक फगड़िया हूँ। सुबह दूरभाष के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि गीड़ा में स्कूल छात्र छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन उनकी मांग को लेकर है। तो सूचना मिलने पर यह मौके पर आया था और मौके पर उपस्थित स्टाफ साथियों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में हमने समझाइश की बातों की, छात्रों की मांग की बात को हमने सुना। तो उनकी मुख्य मांग स्टाफ को लेकर थी। सीनियर स्कूल है, नामांकन भी अच्छे हैं, 400 प्लस है, तो उनके स्टाफ को लेकर हमने पीओ क्षेत्र से या प्रतिनिधि के रूप में 2 स्टाफ की व्यवस्था के लिए बोला है। और दूसरी इनकी अभी व्याख्याता के रूप में यहाँ पर कार्यरत है श्रवण कुमार जी, वो जो कि कार्यभाग प्रधानाचार्य का भी काम देखते हैं। तो उनको भी हमने, क्योंकि ये ट्रांसफर है तो सरकारी आदेश है ऊपर से, हमारे हाथ की बात नहीं है, फिर भी हमने राय मांगी है विभाग से और आगे सूचना दे दी गई। सर, सुनने में ऐसा आ रहा कि तहसीलदार ये जनगणना की ड्यूटी में सुपरवाइजर है और तहसीलदार ने आदेशित कर रखा है कि आपको यथावत रहना है। हाँ, वो ऐसा, आदेश हाँ, उस जनगणना में कार्य में भी इनकी सुपरवाइजर के रूप में ड्यूटी है, तो उसमें चार्ज अधिकारी से अनुमति लेने का लिखा हुआ है। तो वो भी विभाग को हमने आगे अवगत करा दिया है, जैसे भी ऊपर से अनुमति होगी इस अनुसार। अभी विद्यालय में क्या स्थिति सर? अभी अध्ययन विधिवत रूप से चालू है, सभी छात्र छात्रा क्लासों में बैठ गए, स्टाफ पढ़ाई चालू है, व्यवस्थित काम है।